सब्सक्राइब करें थैंक्स यीशु चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं ताकि हम सुबह शाम आपके लिए आपके घर के लिए प्रार्थना कर सकें और खुदावंद आपके जीवन में बहुत सारी आशीष दे सके। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। इस सुंदर से शाम के लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता कि आपने हमें सुबह से लेकर के शाम तक सुरक्षित रखा और खुदावंद आपने हमारे जीवन में बहुत सारे काम किए, बहुत सारी आशीष और बरकत दिया। आज जो मेरा मन उदास है, आज जो मैं चिंता में हूँ, बहुत सारी परेशानियां में हूँ, तो खुदावंद का वचन कहता है कि हे मेरे बेटे, हे मेरी बेटियां, तुम मत डर। क्या कहता है? यीशु मसीह ने कहा कि तू मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। मैं तेरा जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर आज तेरे सम्मुख खड़ा हूँ। तो क्यों डरता है, क्यों भयभीत होता है? आज हम बहुत सारी परेशानियों में जब होते हैं, यदि कोई हमारा साथ दे देता है, कोई इतना कह देता है कि चलिए आपको डरने की जरूरत नहीं, हम आपके साथ खड़े हैं, तो आपके अंदर हिम्मत आती है, आपके अंदर एक साहस होता है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, याद रखिएगा, आज आपके जीवन में बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं, बहुत सारी चिंताएं आपके जीवन में हो सकती हैं, बहुत सारी परेशानियां आपके जीवन में हो सकती है, लेकिन सुंदर से समय के लिए और रात के समय याद करिए खुदावंद के वचनों को कि आज परमेश्वर ने आपको हमें जीवन दिया, आपने हमें संभाला। और इस सुंदर से रात के समय जब आप प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, दुआ करते हैं, और हम अपने घर परिवार समाज के अपने बाल बच्चों के लिए सभी के लिए दुआ करते हैं, हर एक कामों के लिए दुआ करते हैं, तो परमेश्वर आज हमारी प्रार्थना क्यों ना सुनेगा। आपने याद किया होगा बहुत सारे वचन, बहुत सारी बातें ऐसी हैं कि जिस तरीके से आपने देखा होगा सारा के जीवन में 90 वर्ष के बाद उसके जीवन में आशीष आती है, बरकत आता है। और जिस तरीके आपने जकरिया के जीवन को देखा, उसके जीवन को तो परमेश्वर ने उसके मुंह को बंद कर दिया था, क्योंकि आज बहुत लोग बोलते हैं, क्या करते हैं, बहुत ज्यादा बोलते हैं। जिस जबान से आज हम परमेश्वर का नाम लेते हैं, उस जबान से हो सकता है हम किसी को गाली दे सकते हैं, किसी को बुरी बातें कह सकते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रार्थना में तेरी दिक्कत आती है, बाधाएं आती है, तो मेरी बातों को सुन। यदि आज आपको उत्तर नहीं मिलता है, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि तो पहले वचन को पढ़ कि उसमें लिखा क्या है। हालेलुया। इस सुंदर से शाम के लिए प्रार्थना और वचन सुनने से पहले इस बात को याद रखिएगा, यदि आपको आपकी प्रार्थना में बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं, आपको उत्तर नहीं मिल रहा, बहुत सारी बाधाएं आ रही हैं, आप प्रार्थना नहीं कर पा रहे हैं, आपकी इच्छा नहीं पूरी हो रही है, आपके जीवन में काम नहीं हो रहा है, आपके जीवन सफलता नहीं मिल रही है, पैसा कमाते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन क्या होता है कि आज हमारे पास पैसा तो होता है लेकिन रुकता नहीं, बरकत आती है लेकिन आशीष रुकती नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है यदि तुझे बरकत चाहिए, आशीष चाहिए और अपने घर परिवार हर चीजों में आपको खुश रहना है, आज जो चिंता में, मुसीबत में, परेशानियां में, बहुत सारी चीजों में यदि आज आप हैं, तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है। पहले बात तो याकूब के जीवन के आप कुछ सोचिए कि वहां पर कहा गया था 1:16 और 7 तक लेकर के वचन कहाँ पे कहता है, अविश्वास। क्या है आज हमारा आज जीवन में जो है अविश्वास है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है। और दूसरी बात याद रखिएगा कि मरकुस अध्याय 11 और 25 में लिखा है, ये भी वचन को हम जानते हैं कि क्षमा न करने वाली आज जो हमारे अंदर आत्मा है, हमारे अंदर क्रोध होता है, घमंड होता है, ईर्ष्या होता है, किसी के प्रति जलन होता है, घर में, परिवार में, समाज में, भाई बहनों में, बहुत सारी चीजों में जलन होता है, ईर्ष्या होता है, हम क्षमा नहीं करते हैं। यदि किसी से गलती भी हो जाती है तो परमेश्वर ने कहा ये सब सारी बाधाएं आपके जीवन में आएंगी। इसीलिए इन सब बातों को याद रखिएगा और इन वचनों को आप पढ़ भी सकते हैं, जिस तरीके याकूब के पुस्तक का अध्याय 1 और वचन नंबर 6 और 7 में लिखा है, और दूसरा वचन लिखा मरकुस अध्याय 11 और 25 में लिखा है। ये बात आपके जीवन में, आपके जहन में याद होनी चाहिए। और परमेश्वर का वचन कहता है जब तक इन बातों को यदि आप नहीं जानते हैं, नहीं समझते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है आपकी प्रार्थना की बाधाएं नहीं हटेंगी, आपकी प्रार्थना में जो रुकावटें आ रही हैं वो नहीं हटेंगी, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि हमें करना क्या है। इसीलिए एक वचन को और याद रखना, आज हम बहुत सारी अनर्थ बातें, अनर्थ का मतलब यही होता है कि गलत बातें, गलत का मतलब यही होते हैं कि बुरे विचार, बुरी सोच, बुरी बातें। हो सकता है आज बहुत सारे लोग हैं जो परमेश्वर के प्रति अपने जुबान को बंद रखते हैं। आपने देखा जकरिया के जीवन को परमेश्वर ने उसके मुंह को बंद कर दिया था,
तब उसके घर में आशीष आई, क्योंकि जकरिया बहुत बोलता था। क्या करता था? बहुत ज्यादा बोलता था। इसीलिए उसके मुंह को ही परमेश्वर ने बंद कर दिया, क्योंकि जो परमेश्वर उसे आज्ञा देता था, बताता था, वो लोगों से बता देता था। जो परमेश्वर उसे खुद देना चाहता था वो दूसरे से बता देता था। लेकिन परमेश्वर ने कहा, चल तेरा मुंह ही बंद कर देता हूँ। उसके बाद जब पूरी आशीष पूरी हो जाती है, वो बरकत, वो हर एक काम सफल हो जाते हैं और उसके जीवन में फल आता है, उसके बाद उसका मुंह खुल जाता है। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर आपसे कहता है, आपको डरना नहीं है, आपको घबराना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है आज हमारे जीवन में बहुत अनुचित बातें होती हैं, बहुत बुरी बातें होती हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि आज तुम्हारे जीवन में जो पूरा नहीं होता है, इसका मतलब यही है कि जो आज हम देखते हैं और समझते हैं। राजा दाऊद ने इस बात को कहा था, भजन संहिता अध्याय 66 और 18 में लिखा हुआ है, यदि मैं मन में अनर्थ बात सोचता हूँ तो क्या है, प्रभु मेरी ना सुनता है। क्या करता है? मेरी नहीं सुनता है। इसलिए अपने दिल को खोल करके परमेश्वर के सामने बैठिए और हर एक अपराध और गुनाहों को क्षमा करिए, क्योंकि पिता आपसे प्रेम करता है। वो आपकी आत्मा को जानता है, किसी और की आत्मा को नहीं जानता है। यदि आप प्रार्थना करते हैं तो वो आपकी बातों को सुनता है। दूसरा कोई करेगा तो उसकी परमेश्वर सुनेगा, लेकिन आप अपने मन को स्वच्छ रखेंगे, साफ रखेंगे तो खुदावंत का वचन कहता है। इसीलिए राजा दाऊद ने इस बात को कहा था कि जो आज हम अनर्थ बातें सोचते हैं, इसलिए मेरी परमेश्वर मेरी प्रार्थना नहीं सुनता है, मुझे उत्तर नहीं मिलता, मुझे जवाब नहीं मिलता। इस तरीके आपने देखा दानियल के जीवन में क्या हुआ, उसने प्रार्थना किया लेकिन काफी समय लगा उत्तर आने में। लेकिन आज बहुत सारे विचारधारा आज हमारे जीवन में है, जो हम खुद आज हम अपने ही बुराइयों के कारण आज हमारे जीवन में काम में सफलता नहीं मिलती। अनेक प्रकार की बातें आज हमारे जीवन में पूरी नहीं होती हैं। जो हम पाना चाहते हैं, जो परमेश्वर हमें देना चाहता है, वो आज हम नहीं ले पाते हैं, क्योंकि मसीह ने कहा, क्या कहा यीशु मसीह ने, कि मैं देता था, जब मैं देने आया तो लोग नहीं ले रहे थे, नहीं ग्रहण कर रहे थे, और जब मैं गया तो लोग मुझे ढूंढ रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि जितने लोगों ने पाया, परमेश्वर ने उसको क्या कहा, ये परमेश्वर के सब संतान हैं। आज आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं, तो खुदा उनका वचन कहता है। इसीलिए आज हमें क्या मांगना है, कैसे मांगना, किस रीति से मांगना है कि खुदावंत आज हमारी इच्छाओं को पूरी करें। हालेलुया। क्योंकि आज हमारे जीवन में गलत बातें हो सकती हैं, क्योंकि इस बात को याकूब ने कहा था, अध्याय 4 और 13 में लिखा है, 3 में लिखा है, तुम मांगते तो हो परंतु पाते नहीं हो। क्या है? मांगते तो हो लेकिन पाते नहीं हो। क्योंकि यहाँ पे क्यों कहा? क्योंकि याकूब ने यहाँ पे इस बात को क्यों कहा? क्योंकि आज हम बहुत सारे लोग कहते हैं, मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं, सर हम काम बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, बहुत चीजें करते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, वचन भी सुनते हैं, लेकिन मेरा काम नहीं सफल होता है। लेकिन पहले इस बात को तो समझो कि क्या कहता है परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन कहता है, याकूब ने यहाँ पे कहा कि तुम मांगते तो हो और पाते नहीं हो, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। हालेलुया। आज हमें अपने लिए नहीं मांगना, इस बात को याद रखिएगा। क्या करना है? हमें अपने घर परिवार और अपने जीवन के लिए, समाज के लिए क्या करना है? पहले उनके लिए प्रार्थना करना है, ताकि परमेश्वर जानता है कि आपका हृदय कोमल होगा, आपके जीवन नम्रता होगी, दीनता होगी, तो परमेश्वर का वचन कहता है मैं तुझे पूरा करूंगा, संसार की सारी वस्तुएं तुझे दे दूंगा, पहले तू मेरे पास तो आ। क्योंकि आज हम जिसके लिए और अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने हर एक व्यक्तियों के लिए जिससे हम संबंधित हैं और खास करके जिससे हम नफरत करते हैं, यदि उसके लिए प्रार्थना करते हैं तो खुदावंत का वचन कहता है कि मैं तेरे जीवन में बहुत सारी आशीष और बरकत दूंगा। हालेलुया। आज हमें मांगना है, लेकिन अच्छे मन से मांगना है, अच्छे मन से प्रार्थना करना है, विनती करना है, दुआ करना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है आज जितने लोग खुदावंत के वचनों से प्रेम करते हैं, खुदावंत उनके प्रेम करने वाला है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। इसीलिए परमेश्वर ने इस बात को आज हमें समझाया है। मरकुस अध्याय 11 और 24 में लिखा है, यूहन्ना अध्याय 15 और 7 में लिखा है, पहला यूहन्ना अध्याय 5 और 14 में लिखा है, प्रार्थना की कुछ बहुत सारी प्रतिज्ञाएं हैं। आज इन बातों को याद रखना है। बहुत सारा वचन है, लेकिन सीधे तौर पर यही आज हमें समझना है कि प्रार्थना करने से पहले आज हमें हर बातों को याद रखना है कि खुदावंत का वचन कहता क्या है। आज आपके जीवन चिंताएं हैं, आपको नींद नहीं आती है, आप बहुत परेशान हैं, हताश है, निराश है, परेशान हैं, हर प्रकार की परेशानियों से आप बहुत ज्यादा दबे हुए हैं।
बोझ से दबे हुए हैं, कर्ज से दबे हुए हैं, चिंता से, रिलेशन से, रिश्तेदारों से, घर से, परिवार से, नौकरी से, जॉब से, हर एक चीजों से आप दबे हुए हैं। लेकिन खुदावंद का वचन कहता है कि तू अपने जीवन को देख और अपने जीवन को बेहतर कर। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है यदि तू मांगेगा तो मैं तुझे दूंगा, तुझे बहुत सारी आशीष दूंगा, बरकत दूंगा। लेकिन मेरी बातों को याद रखना कि जो मैं कहता हूं उसको पहले सुन। क्योंकि पिता का वचन कहता है यदि आज आपका बेटा है आपकी बातों को नहीं मानता, कि आप उसे देंगे जो मांगेगा? नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि वो आपकी आज्ञा को नहीं मानता, आपकी बातों को नहीं मानता। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि पहले तू मेरी बात को मान, पहले मैं क्या चाहता हूं उसको पहले ध्यान से सुन। यदि आज हमारा परमेश्वर ऐसा कहता है, मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं, खुदावंद का वचन कहता है आज हमारे जीवन में परमेश्वर हमें आशीष और बरकत देने वाला है। हालेलुया। इसीलिए आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं घबराना है। तो आइए प्रार्थना करते हैं सभी लोग मिल करके कि खुदावंद आज हमारे जीवन में जो आपने वचन दिया और जिस वचन के द्वारा आज हमें आशीष मिली और सीखने को मिला और जानने को मिला, उसके लिए हम पिता आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। ईश्वर इस सुंदर से समय के लिए कि आपने हमें जीवन और श्वास दिया, इसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद ईश्वर। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं। क्योंकि पिता परमेश्वर आपने हमें सुरक्षित रखा, आपने मेरे बेटे और बेटियों को, आपने मेरे घर परिवार को, सभी को सुरक्षित रखा। इसके लिए बहुत बहुत मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद ईश्वर। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई हो पिता परमेश्वर। इस सुंदर से समय के लिए जो आपके बेटे और बेटियां प्रार्थना कर रहे हैं पिता परमेश्वर, आज उनकी जिंदगी को छूने वाले आप है पिता परमेश्वर। उनकी हर एक तकलीफों को, हर एक प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार की समस्याओं को, हर प्रकार के दुख को, हर प्रकार की मुसीबत को देखने वाले आप है पिता परमेश्वर और उन्हें छुड़ाने वाले आप है पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद ईश्वर। प्रभु आपकी स्तुति हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, जितने लोग आज प्रार्थना को सुन रहे हैं, जितने लोग प्रार्थना को कर रहे हैं, अपने आंखों को बंद रखें, अपने आंखों को बंद रखें। क्योंकि परमेश्वर आपको आशीषित करने जा रहा है, आपको छूने जा रहा है पवित्र आत्मा के द्वारा, आपके बच्चों को देखने जा रहा है, आपको ज्ञान बुद्धि और समझ देने जा रहा है। आपके बच्चों को जीवन में जो जरूरत है उसको पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आज आपके बच्चे पढ़ाई नहीं करते हैं, आज आपके बच्चे पढ़ते नहीं हैं, आज आपके बच्चे आपकी बातों को नहीं मानते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है उसके लिए प्रार्थना कर, उसके लिए विनती कर। क्योंकि वो शैतानी ताकत उनके हर प्रकार के नशों की लत में लगा करके आज उसे भटका दिया है। आज वो आपके बच्चे नशे करते हैं, किसी भी चीज का सेवन करते हैं। तो परमेश्वर का वचन कहता है उसके लिए प्रार्थना कर, उसके लिए विनती कर। आज उसका जीवन में जो भी वो काम कर रहा है उसमें सफलता नहीं मिल रही है, लेकिन परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है। आज आपके जीवन से हर प्रकार की समस्याओं को निपटारा करेगा वो परमेश्वर, वो आजाद करने जा रहा है इस मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं। आज जितने आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां हैं प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, आज वो अपने दिल पे हाथ रख के आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। आपने पवित्र मंदिर में रह करके पिता परमेश्वर उनके जीवन में काम करने वाले आप पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद ईश्वर। प्रभु आपकी स्तुति हो छो पिता परमेश्वर। जो आज आपके बेटे हैं, बेटियां हैं पिता परमेश्वर, अपने पैरों को लेकर के आज चिंतित हैं, अपने घुटनों को लेकर के चिंतित हैं, अपनी हड्डियों को लेकर के चिंतित हैं। आज जो फ्रैक्चर हो चुके हैं, आज जिनकी हड्डियां टूट चुकी है, जुड़े यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं हर प्रकार की शैतानी ताकत को निकले उनके घर से। हर प्रकार के कर्जे से जो दबे हुए हैं, आज मसीह भाई बहन जो रो रहे हैं, जिनके आंसू बह रहे हैं पिता परमेश्वर, आज उनके हर प्रकार के कर्जों की रास्ता दे पिता परमेश्वर। जो आज उनके ऊपर बहुत ज्यादा बोझ लग चुका है पिता परमेश्वर, संसारिक रूप से पिता परमेश्वर, आज हर एक कामों को परमेश्वर के प्रति समर्पित करें। क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन को छूने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद ईश्वर। प्रभु आपकी स्तुति हो। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि आज हर एक मसीह भाई बहनों को आजाद करने वाले हैं। वो हर प्रकार के श्राप के बंधन से, वो हर प्रकार के कर्जों से, वो हर प्रकार की मुसीबत के घड़ी से जो आज उनके जीवन में आने वाली है, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि तुम पवित्र आत्मा के द्वारा मेरे नाम से प्रार्थना करके
करके आज्ञा दो, वह हर प्रकार की शैतानी ताकत निकल जाएगी यीशु मसीह के नाम से। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको भरोसा रखना है, आपका विश्वास रखना है, आप अपनी हिम्मत को मत टूटना, क्योंकि परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है, आपको हर प्रकार की मुसीबत से बचाने जा रहा है, हर प्रकार की संसार की दुख और चिंताओं से बचाने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु का धन्यवाद करें, अपने मुंह से बोलें कि हे परमेश्वर, हे सृष्टि के कर्ता, हे जीवन देने वाले परमेश्वर, हे मनुष्य को बनाने वाले परमेश्वर, इस संसार को, ब्रह्मांड को रचने वाले परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं परमेश्वर, कि जिस तरीके आपने दानियेल के जीवन में काम किया, जिस तरीके से दाऊद के जीवन में काम किया, जिस तरीके से सुलेमान के जीवन में काम किया, जिस तरीके से राजा हिजकिय्याह के जीवन में काम किया, जिस तरीके से और की राजा के आपने ज्ञान बुद्धि और समझ दी पिता परमेश्वर, उसी तरीके आज हर एक व्यक्ति के जीवन को आप छूने वाले हैं। इस तरीके दानियेल को आपने बचाया था पिता परमेश्वर, आग की भट्टी से, शेर के मांस से, अनेक प्रकार की मुसीबतों से, अनेक प्रकार के संकटों से उसे बचा करने वाले आप पिता परमेश्वर। हालेलुया। उसी तरीके मेरे परिवार को, मेरे घर को, आज मैं दुखित हूँ, आज मैं चिंतित हूँ, आज मैं परेशान हूँ पिता परमेश्वर, आज मैं हर एक चीजों को आपके नाम से यीशु मसीह के आज्ञा देता हूँ। आप हर एक मसीह भाई बहन, जितने भी मेरी बहनें हैं, सभी आज्ञा देंगे कि परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है, वो आपको छूने जा रहा है, वो आपको बरकत देने जा रहा है, वो आपको आशीष करने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। छू पिता परमेश्वर, छू पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। आज वो आपके घर से हर प्रकार की शैतानी ताकत निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से। आज वो आपके घर से जाने वाली ताकत, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताएं आपके जीवन से जाने वाली यीशु मसीह के नाम से निकल यीशु मसीह के नाम से। आज आपने घर से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, वो हर प्रकार का शैतान आपके घर से निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से। वो हर प्रकार की शैतानी ताकत आपके बच्चों के जीवन से, जो आपके बच्चों के जीवन को बर्बाद कर रही है यीशु मसीह के नाम से, आज वो हर प्रकार की शैतानी ताकत, आपके जॉब नहीं लग रही है, यीशु मसीह के नाम से हम दुआ करते, प्रार्थना करते, विनती करते पिता परमेश्वर, आज्ञा दीजिए कि जो शैतानी ताकत आपके कामों को रोक रहा है यीशु मसीह के नाम से, वो जाने वाले यीशु मसीह के नाम से। आपके घर में बरकत नहीं आ रही है, आपके बच्चों की शादी करना है, रिश्ते नहीं आ रहे हैं, परमेश्वर आज उनको छूने जा रहा है, हर प्रकार की बीमारियों से आपको आजाद करने जा रहा है, पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक करने जा रहा है परमेश्वर। आपके स्वर्गदूत यहाँ पे परमेश्वर उपस्थित है पिता परमेश्वर। जो भी बेटे बेटे जिनके कानों तक ये आवाज पहुंच रही है, वो अगर चारपाई पे लेटे हुए हैं, खाट पे पड़े हुए हैं, यीशु मसीह के नाम से चंगे हो जाए, यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त उठे यीशु मसीह के नाम से, और वो चले और फिरे आपकी गवाही दे परमेश्वर, क्योंकि आप में वो सामर्थ है, आप में वो ताकत है। आपने पिता परमेश्वर मुर्दों को जीवित किया है। आज इन मसीह भाई बहनों के जीवन को छू पिता परमेश्वर। जब आपने मुर्दों को जीवित किया है, आपने लकवे के रोगियों को ठीक किया है, आपने गरीबों को धनवान बनाया है, आपने ज्ञान बुद्धि और समझ दी है पिता परमेश्वर। आज इनके जीवन को, आज इनके बेटे और बेटियों को दे पिता परमेश्वर वो ज्ञान, वो बुद्धि, वो समझ, ताकि वो अपने ज्ञान बुद्धि समझ के द्वारा पिता परमेश्वर आपकी महिमा कर सकें, आपकी स्तुति कर सकें, आपकी प्रशंसा करें, आपका धन्यवाद करें। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, बोलिए अपने मुंह से। हर एक मसीह भाई बहन बोलेगा, अपने मुंह से बोलिए कि हे शैतान मेरे घर से निकल, यीशु मसीह के नाम से। मेरे बेटे के जीवन से निकल, हर एक कामों को लेकर के, एक एक कामों को लेकर के आज्ञा दीजिए। आज आपके घुटने में दर्द है, आज आपके पैरों में दर्द है, आज आपके पेट में दर्द है, आज आपके सिर में दर्द है, आपको पथरी है, आपको कैंसर है, आपको अनेक प्रकार की बीमारियां हैं, यीशु मसीह के नाम से जो भी समस्याएं हैं, यीशु मसीह के नाम से आज आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है, आपको छूने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त, इसी घड़ी आप चंगे होगी यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई हो। आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि इस सृष्टि के कर्ता, आज मेरे बच्चों को तूने आजाद किया परमेश्वर। आज मेरे बच्चों को, मुझे घर से, मेरे हर प्रकार की समस्याओं से, उस शैतान को मेरे घर से निकाला। आज आपके घर से शैतान भागने वाला है, वो हर प्रकार की बीमारियों को लेकर के भागने वाला यीशु मसीह के नाम से। जो आपके जीवन में पैरों के दर्द के द्वारा, घुटनों में दर्द के द्वारा, अनेक प्रकार की समस्याओं के द्वारा, बीमारियों के द्वारा, पथरी के द्वारा, अनेक प्रकार के जो भी किसी भी प्रकार के बॉडी के पार्ट्स में किसी भी हिस्से में कोई दर्द, कोई तकलीफ, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। आज आपके जीवन से निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से। सभी लोग, जितने
लोग परमेश्वर के वचन सुन रहे हैं, सभी लोग अपने मुंह से बोल करके आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। बोले यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। यीशु मसीह के नाम से अपने घर की हर एक बीमारियों को, हर तकलीफों को यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से पूरी समस्याओं को लेकर के, हर प्रकार की पैसे की प्रॉब्लम को लेकर के, हर प्रकार की समस्याओं को लेकर के यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाओ। यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल जा मेरे घर से, निकल यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई हो पिता परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से हम पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आपने मेरे घर से हर प्रकार की शैतानी ताकत को, हर प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार के दुख को, हर प्रकार की तकलीफों को पिता आपने आजाद कर दिया। यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर हम आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको बिल्कुल भी चिंतित नहीं होना है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको हर प्रकार की समस्याओं से आजाद किया है मेरे प्रियो। तो परमेश्वर आपको बहुतायत से आपके परिवार को आपको सुरक्षित रखे, इसके लिए हम विनती और प्रार्थना और दुआ करते रहेंगे। आप हमें कमेंट के माध्यम से बताइएगा किसके लिए प्रार्थना करना है, जिसके लिए भी प्रार्थना करना है उसके नाम लिखिएगा, बताइएगा कि इसके लिए प्रार्थना करना है, ये बीमारी है, ये दिक्कत है, ये तकलीफ है, यीशु मसीह के नाम से हम उसको आगे देंगे। वो हर प्रकार की समस्या परमेश्वर समाधान करेगा, हर प्रकार की बीमारियों से परमेश्वर बचाएगा। यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देंगे, हर प्रकार की शत्रु, हर प्रकार की दुष्ट आत्मा, हर प्रकार की रोगाणु, विषाणु, निर्बलताएं आपके जीवन से निकल जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। इसीलिए आपको घबराना नहीं है, आपको सुबह शाम प्रार्थना करना है, ताकि आप परमेश्वर की महिमा कर सके और परमेश्वर आपके जीवन में वो काम कर सके जो आपको जरूरत है, जो आपको चाहिए, वो परमेश्वर आपको दे सके। और बहुत सारे मेरे मसीह भाई बहन ऐसे हैं कि जो सर दान डोनेशन भेजना चाहते हैं, तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप अपनी स्वयं की इच्छा के अनुसार जो आपको दान भेजने की आवश्यकता है, जो आप भेजना चाहते हैं, आपकी इच्छा कहती है, परमेश्वर आपको हर एक चीजों में बरकत देगा, आपको आशीष देगा। आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर भेज सकते हैं। परमेश्वर आपके परिवार को खुशहाल रखे। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।